नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति पीताम्बरा परिवार में। एक साधक को साधना में शुरू में सफलता मिलती है, लेकिन बाद में असफलता का मुंह भी देखना पड़ता है। इसके क्या बेसिक रीजन है, इसके ऊपर ही आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। बहुत सारे साधक हैं जो दीक्षा लेकर साधनाएं करते हैं, अपनी इच्छा से भी साधनाएं शुरू करके सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सभी साधकों को सफलता नहीं मिल पाती है। कुछ साधक असफल रह जाते हैं। उनका क्या विशेष कारण रहता है, वो मैं आज आपको बताऊंगी। जब भी कोई साधक साधना करना चाहता है तो शुरू में जैसे वो किताबें पढ़ता है, यूट्यूब देखता है, गूगल सर्च करता है या किसी से साधना के विषय में सुनता है, सुनाता है, तो शुरू में तो उसे बहुत एक्साइटमेंट होता है कि मैं भी साधना करूंगा या दिव्य शक्तियों के दर्शन करूंगा, प्रत्यक्षीकरण करूंगा, और लोगों के विभिन्न प्रकार के अनुभव सुन करके वो बड़े जोश से साधना को शुरू करने का प्रयास करता है। या यूं कहें कि जब वो साधना बड़े जोर शोर से शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में उनको अनुभव होते हैं, शक्तियां आती भी हैं, अपना आभास भी कराती हैं, लेकिन शुरू में जितना जोश उस साधक में होता है, साधना के मध्यांतर में आते आते वो जोश कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। कई बार साधना में साधक का मति भ्रम हो जाता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों अपना समय व्यर्थ कर रहा हूँ, कोई और काम करना चाहिए, मुझे यूट्यूब देखना चाहिए, टीवी देखना चाहिए, दोस्तों के साथ घूमने जाना चाहिए, पार्टी करना चाहिए, या कुछ अन्य विचार आने लगते हैं। बीच में नींद आने लगता है। यानी जो ऊर्जा पहले साधक में होती है वो ऊर्जा वो मेंटेन नहीं रख पाता है, क्योंकि शुरू में एक एक्साइटमेंट होती है और एक ऐसी ऊर्जा कार्य करती है जो पूरे जोश के साथ उसको भर देती है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो आप देखोगे कि वो जब साधना के मिडिल में जब वो आता है तो वो ऊर्जा लगभग खत्म हो जाती है, क्योंकि साधना में जो गलतियां होती हैं, जो ऊर्जा का प्रभाव होता है, उसको वो कम कर देती हैं और साधक का मन मुटाव होने लगता है, साधना से उसका मन हटने लगता है और फिर वो साधना को छोड़कर इधर उधर अपना मन भटकाता है। ऊर्जा का संचय ठीक से नहीं हो पाता है, क्योंकि साधना एक तपस्या है। जब आप तपस्या करते हो तभी उसमें आगे आप सफलता पाते हो। शुरू में जो साधना में जोश होता है वो तो खत्म हो जाता है, नियमों का ठीक से पालन नहीं कर पाते हो, तपस्या ठीक से नहीं कर पाते हो, और उसका यानी कि साधक का मन जो है वो उचाट हो जाता है। और दूसरा बेसिक रीजन एक ये रहता है कि जब कोई शक्ति शुरू में अपनी अनुभूतियां कराती है तो फिर वो साधक से भी एक्सेप्टेशन रखने लगती है कि ये मेरे लिए अब त्याग करेंगे, तपस्या को दृढ़ करेंगे। तो शक्ति आभास होने के बाद साधक तो उचट जाता है, लेकिन शक्ति चाहती है कि वो मेरे लिए अधिक प्रयास करे, अधिक मेहनत करे, लेकिन साधक वो चीज नहीं कर पाता है। और कई बार तो अपने अनुभव लोगों को बता देते हैं, कई बार साधना का उचित जो मंत्र होता है उसको वो गलत बोलना शुरू कर देते हैं, साधना के नियमों को ब्रेक कर देते हैं, फिर शक्तियां रुष्ट होने लगती हैं। अगर ये दूसरा रीजन ना हो तो तीसरा रीजन ये होता है कि शक्तियों को जो है साधक से एक्सेप्टेशनें बढ़ जाती हैं और वो ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्टेशन रखने लगती हैं कि ये मेरे लिए अब ये ऐसा करेंगे, ये त्याग करेंगे, ये तपस्या करेंगे, कठोर बल से तपस्या करेंगे और कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, मेरे अलावा किसी अन्य शक्ति को नहीं पूजेंगे, मेरे ऊपर ही, मेरी ऊर्जा के ऊपर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। लेकिन साधक ऐसा नहीं कर पाता है। चौथा रीजन रहता है कि शक्तियां फिर
साधना में परीक्षा शुरू कर देती हैं। जैसे साधक का बीमार हो जाना, कई बार साधक को जरूरी काम पड़ जाना, कहीं और मन लग जाना, ऐसी ऐसी समस्याएं सामने खड़ी हो जाती हैं कि साधक को साधना छोड़नी ही पड़ती है। कई बार तो मन ही उचट जाता है, कई बार जरूरी काम पड़ जाता है, साधना के समय पे ही कहीं जाना पड़ जाता है। क्योंकि शक्तियों को पाना इतना आसान नहीं है जितना कि सभी लोग कह देते हैं या हम लोग भी कह देते हैं कि ये साधना आप 6 महीने तक कर लो, 3 महीने तक कर लो, ये चीज होता है, नो डाउट। बट उसको पाने के लिए वो तपस्या भी होनी चाहिए और उस तपस्या में आपका मनोबल भी ऊंचा होना चाहिए। शक्ति को आपको परम मानना है, चाहे आप छोटी साधना कर रहे हो, बड़ी कर रहे हो या उससे भी बड़ी कर रहे हो, उच्च कोटि की कर रहे हो। आपको अपनी शक्ति को तुच्छ नहीं समझना है। वो आपसे जो इच्छाएं रखती है वो संकेतों के माध्यम से बताती है। तो उन संकेतों को समझ करके या अपने गुरु से पूछ करके आपको उस चीज को आगे बढ़ाना होता है। हो जाता है कई बार कि साधक जो है साधना के दौरान बीमार पड़ जाता है, बुखार आ जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, कमर दर्द हो जाता है, बैठा नहीं जाता है। अगर आप तपस्या में अपने शरीर को नहीं तपाओगे तो फिर वो साधना कैसी, वो सिद्धि कैसी? क्योंकि लोग चाहते हैं कि बहुत इजी टास्क हो, बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी से कोई चीज या कोई शक्ति उनको मिल जाए, लेकिन ये शक्ति इतनी आसान नहीं है जितना कि आप लोग सोचते हो। बहुत वर्षों तक तपस्या भी करनी पड़ सकती है। कई लोग चंद दिनों की साधना करते हैं और फिर पूछते हैं हमारा फलां काम नहीं हुआ, हमें शक्ति ने दर्शन नहीं दिए। अरे आप ये तो सोचिए कि प्राचीन समय में, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में हजारों वर्षों तक ऋषि मुनि तपस्या करते थे। आप लोग 31 दिन की, 51 दिन की, 71 दिन की साधना करने के बाद सोचते हैं कि मुझे दर्शन नहीं हो रहे हैं, प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो रहे हैं, शक्ति मेरा काम नहीं कर रही है। तो ये बात गलत है। अगर आपको उचित मंत्र दिया गया है आपके गुरु के द्वारा, या चलो हमारे यहाँ से अगर आपने दीक्षा ली है, उचित मंत्र विधि विधान आपको बताया गया है, अगर आप उसको कर रहे हो लेकिन वो ठीक से नहीं हो पा रहा है, तभी आपको असफलता मिलती है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कमी है, तब वो शक्ति नहीं आई, या आपका कार्य नहीं किया, आपको दर्शन नहीं दिए, सिद्धि नहीं हुई। आपके अंदर कोई कमी है, उस शक्ति के अंदर कोई कमी नहीं है, आपके अंदर कमी है। अगर आप में कमी नहीं होती, आप ठीक से मेहनत करते, तो जाहिर है वो शक्ति दर्शन देती। कुछ एक चीजें आपके प्रारब्ध के ऊपर निर्भर करती है, पुराने जो आपके जन्म रहते हैं, उनके जो कर्म रहते हैं, उनकी भी वो काट करती है। और कई बार ग्रह योग ऐसा होता है, कई बार आपकी तपस्या का लेवल कम होता है, आपको खुद को ये लगता है कि मैं महान तपस्वी हूं, पर ऐसा नहीं होता है। जब आप खूब अच्छे से मेहनत करते हो, अपना समर्पण कर देते हो, अपने शरीर का समर्पण उस शक्ति के सामने कर देते हो, तभी आपको सफलता हाथ लगती है। तो ये सब कुछ ऐसे कारण हैं। अगर साधक वो ठीक से नहीं करता है तो ना ही कार्य बनते हैं, ना ही अनुभव होते हैं, ना प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, ना ही सिद्धि प्राप्ति होती है। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।